शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी आज की वीडियो उन मर्दों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना मर्दाना तशख़्ख़ुस बरकरार रखा हुआ, जिन्होंने अभी तक अपनी बीवी की इताअत या ग़ुलामी को कबूल नहीं किया। ये एक ऐसे मर्द की बारे में बात हो रही है जो वाकई हकीकतन मर्द है और अपने मामलात ख़ुद तय करना चाहता है, अपने मसाइल को ख़ुद हल करना चाहता है। वो अपने मसाइल में किसी की भी इंटरप्शन या दखल अंदाज़ी पसंद नहीं करता। अक्सर बहनों का और अक्सर ख़वातीन के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे शौहर हैं, बात बे बात गुस्सा करते हैं, हर बात पे नाराज़ हो जाते हैं, मैं कुछ बोलती भी नहीं फिर भी नाराज़ रहते हैं। अब ये बातें शायद बहुत कॉमन ना हों, लेकिन जहाँ हैं वहाँ बहुत ख़तरनाक होती है। वहाँ औरत की पूरी शख्सियत तबाह हो जाती है और मर्द जो है वो भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बेज़ार हो जाता है कि ये क्या है। घर के तमाम कामलात में मैंने मुख्तियार कर दिया, ख़ुद मुख्तारी दे दी अपनी बीवी को कि भाई घर के मामलात आपने देखने, उसमें किसी किस्म की मेरी मदाखलत नहीं होगी, लेकिन बाहर के मामलात मुझे तय करने दो, वो मैंने तय करने हैं, मैंने मसले को हल करना है। आपके अपने जो मामलात हैं वो आपने तय करने हैं, इसलिए मशवरा ज़रूर करें, लेकिन इसे बार बार मुझ पर कोई अपनी राय या अपनी फ़ैसले को मुसलत करने की कोशिश ना करें, जिसके बहुत से तरीके ख़वातीन को आते हैं। वो कहती कुछ नहीं है, वो बताती कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदाज़ ऐसा होता है बात करने का जिसमें कह रही हूँ अगर ये हो जाए तो सबसे बेहतर है, मैं ये समझती हूँ ऐसा हो जाए तो सबसे बेहतर है। कुछ मर्द इस बातों को कबूल करते हैं, कुछ मर्द ऐसी बातों को पसंद करते हैं और ये कहते हैं जी हमारी ज़हनी हमआहंगी है। लेकिन जिन मर्दों की ज़हनी हमआहंगी उनकी अपनी ज़ात से हो, जो ये चाहते हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं इस घर के फ़ैसले करने वाला हूँ, तो वो कोशिश करता है कि वो अपनी बात मनवा सके। लेकिन जहाँ ये बात नहीं मानी जाती वहाँ फिर मसाइल पैदा होते हैं। याद रखिए कि ये गुस्सा बार बार आना, हर बात पे बेजार रहना, ये एक दिन की कहानी नहीं, एक दिन का वाक़या नहीं है। ये इसके पीछे बहुत छोटे छोटे रीज़न्स होते हैं, जिन रीज़न्स की बुनियाद पर मर्द को बार बार गुस्सा आता है, बार बार वो इरिटेट होता है और आपकी किसी बात को भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जनाब जिनसे आपने एहतियात करनी है, ख़वातीन ने बचना है कि जब मर्द बात कर रहा हो तो उसकी बात को पूरा सुने। हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन बेसब्री होती है, वो मर्द की बात पूरी सुनती ही नहीं और उसमें से पहले ही कुछ चीज़ें निकाल लेती हैं, कुछ बातें निकाल लेती हैं, कुछ आंसर देने की पोजीशन में आ जाती हैं और वो मर्द अपनी बात कह भी नहीं पाता और वो जनाब आगे से उसके तमाम मामलात और तमाम मसाइल और उनके हल और उनके सवालात और उनके जवाबात उनके जहन में कंप्यूटर की तरह आते हैं और वो बेहिजाब बोल पड़ती। सुने तो सही, सुनती नहीं है। तो ऐसी औरतों से मर्द फिर तमाम मामलात छुपाते हैं या उनसे इन बातों पे, इस मौजू पे बात नहीं करते जिसमें पता है कि जनाब मेरे बोलने से पहले मेरी बीवी बोल पड़ेगी और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी होंगी जो मैं कहना भी चाहूँ तो उसके सामने फिर मैं नहीं बोलता, क्योंकि उसकी ज़ुबान बहुत तेज़ी से चलती। ऐसे मर्द को गुस्सा आता है, बेबहा आता है, वो या तो इरिटेट होकर घर से बाहर चला जाता है या ख़ामोश हो जाता है या बात को वहीं क्लोज़ कर देता है कि अब जब बात करनी ही मकसूद थी और वो बात सुनी नहीं जा रही तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं, लिहाजा ख़ामोश हो जाओ। ये मर्द का सब्र है, लेकिन औरत की बेचैनी है। वो जब तक अपनी बात कंप्लीट नहीं करेगी उसे लाख समझाते रहो कि अभी बात तो ख़त्म होने दो, बात सुन तो लो, लेकिन वो सुनती नहीं है। ऐसी औरतों पर अक्सर ये शिकायत आ जाती है जनाब कि ये मेरी बात नहीं सुनते और अपनी बात कहते रहते हैं, हालांकि वो ये काम खुद कर रही होती। मेरी उन ख़वातीन से, उन बहनों से, उन बेटियों से दरख्वास्त है कि जब भी शौहर कोई बात करता है, कोई मशवरा आपसे लेना चाहता है तो आप गौर से सुनिए, गौर से सुनिए और समझिए कि जो बात वो आपके सामने रख रहा है उस पर उसने खुद गौर भी किया है, उसको समझा भी है, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को भी जानता है कि अगर ये काम इस तरीके से ना किया गया तो शायद ये नुकसानात हो सकते हैं और आप बग़ैर सोचे समझे उसमें कूद पड़ते। दूसरी बात, आपके वो तमाम रिश्तेदार जो आकर नोक झोंक करते हैं, जो आपके घर में फसादात फैलाते हैं, ख़वातीन को चाहिए कि वो कोशिश करें कि
ऐसे मर्द और ऐसी ख़वातीन को अपने घर में कम से कम आने दें, कम से कम आने दें। ससुराल की बात नहीं हो रही है, लड़की के मैके की बात हो रही है कि वहाँ से कभी मामू आ गए, कभी खाला आ गई, कभी फूफो आ गई, कभी बड़ी बहन आ गई, कभी छोटी बहन आ गई और आकर आपके ज़ाती मामलात में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। आप भाई साहब से ये कहिए, आप मेरे बेटे को ये समझाइए, आप इसको ये, यानी इसको पंजाबी में कहते हैं पट्टियाँ पढ़ाना। ये इस तरह की पट्टियाँ पढ़ाने वाले रिश्तेदार, इनसे आपने अपने आप को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को बचाना है। क्योंकि ये लोग सिर्फ ज़ुबान की लज्जत के लिए आपके पास आते हैं, सिर्फ ज़ुबान चलाने के लिए आते हैं, आपके अच्छे कामों में खामियां तलाश करने के लिए आते हैं। तो कोशिश कीजिए, बेशक वो आपका कितना भी करीबी, चाहे सगा भाई है, सगी बहन है, कोशिश कीजिए कि आप अपने घरेलू मामलात में उन्हें इन्वॉल्व होने ना दें। क्योंकि ये मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई झांके और उसकी बीवी उनका साथ दे, बजाय इसके कि वो अपने शौहर के साथ खड़ी हो। इस तरह की औरतें भी अक्सर अपनी ज़िंदगी में यही फेस करती है कि उसका शौहर शाउटिंग कर रहा है, नाराज़ हो रहा है, गुस्सा कर रहा है। तीसरी बात जो बहुत कॉमन हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, जनाब मुझे भी तो पता चले हो क्या रहा है। कोई गलत नहीं हो रहा होता। मर्द जब फैसला करता है तो वो बेहतर ही के लिए करता है, आपसे मशवरा भी करता है, लेकिन आप मशवरे को डिट्रैक्ट कर देते हैं। उस काम में जो काम होने जा रहा होता है, आप उसमें इतने नेगेटिव्स दिखा रही होती हैं। ये ख़वातीन की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो नेगेटिव्स पहलू को ज़्यादा उजागर करती हैं और ये समझती हैं कि जो है कि बहुत समझदारी से मैंने अपने शौहर को इस बहुत बड़े हादसे से बचा लिया, इस बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो शख्स घर का इंचार्ज होता है उसको पता होता है कि मैंने अपने घर की कश्ती कैसे चलानी है, किस तरह से पानी में से निकालना है, किस तरह से इसको मौजों से बचाना है, किस तरह से इसको डूबने से बचाना है, उसको सब पता होता है। जो मर्द होता है वो आपका मोहताज नहीं है, वो अपने कारोबारी मामलात में उलझा हुआ है। जो चौथा बड़ा रीज़न आता है वो ये कि वो अपने कारोबारी मामलात में उलझा हुआ है, शाम को घर वापस आता है, थका हारा आता है, ख्वाह वो फिज़िकली वर्क करके आ रहा है, ख्वाह वो जिस्मानी के साथ साथ ज़हनी वर्क भी करके आ रहा है, और मुख्तलिफ़ ट्रैफिक के मसाइल से गुज़रता हुआ जब वो घर पहुंचता है तो आप बड़ी खुश अखलाक़ी से उससे मिलती हैं, बड़ी मोहब्बत से उसको वेलकम कहती हैं और फिर कहती हैं खाना तैयार है, आप फ्रेश हो जाए। लेकिन जैसे ही खाना सर्व करती हैं, साथ में एक बड़ा मसला जो है, जो कि वो सुनना नहीं चाहता उस वक्त, वो सामने रख दिया जाता है कि आज आपके बड़े बेटे ने ये किया, आज आपके छोटे बेटे ने ये किया, आज आपके भाई साहब आए थे वो ये कहकर चले गए, आपकी बड़ी बहन का आज फ़ोन आया था, उन्होंने ये कहा है। वो बातें बताती है कि जो नेगेटिव बातें होती हैं, जो अच्छी बातें होती हैं वो नहीं बताती। इस तरह की औरतें भी जो है वो अक्सर मर्द के गुस्से का सामना करती हैं। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये दो चार बातें हैं कि आप जब तक उसकी बात नहीं सुने आप इंटरफेयर ना करें। दूसरे नंबर पे आप उसके ज़ाती मामलात, किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसमें आप अपनी बिला वजह, जब तक वो आपसे मशवरा ना मांगे आप ना बोलें, लेकिन बिला वजह कूदना ये भी उसको गुस्सा दिलाता है। और तीसरी बात, वो जब घर पर आता है तो घर पे वो सुकून की गर्ज से आता है। अपने तमाम झंझटों से निमटने के बाद वो सुकून की गर्ज से आता है, और जब आपके पास बैठता है, आपसे कुछ मोहब्बत और पुरसकून लम्हों की उम्मीद करता है, तो आप उसको ऐसे मसाइल बताते हो कि जिससे वो सारी रात जाग कर गुजारता है। इस तरह के अमल जो हैं वो हैं जो आपको आपके शौहर की नज़रों में गिरा देते हैं। लोग कहते हैं कि जनाब मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा मसला है, आजकल के दौर में लड़कियां बहुत इस्तेमाल करती हैं, मोबाइल फ़ोन से तलाक़ें हो जाती हैं। यकीन कीजिए, तलाक़ ना भी हो और घर का सुकून अगर पुरसकून नहीं है, आपका घर सुकून से मतलब आज़ाद है, उसके घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये साथ रहना और ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी भी मर्द के लिए उस औरत के साथ रहना और किसी भी औरत के लिए उस मर्द के साथ रहना कि जो हर वक्त गुस्से में रहता है। गुस्सा बार बार नहीं आता, गुस्सा एक बार ही आता है और बहुत शदीद आता है।
लेकिन बर्दाश्त बार बार करता है, मर्द बार बार बर्दाश्त करता है, बार बार समझाता है ऐसा ना करो, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कर। लेकिन एक फ़ितरत है जिसमें जो है औरत उलझी रहती है कि जब तक वो आपके मामलात में नहीं झांकेगी, वो ये समझती है कि शायद मेरी बीवी वाले फ़राइज़ में कोई कमी रह गई। तो इन तमाम मर्दों को, उन तमाम बच्चियों को मेरी नसीहत है कि अपने घर को अगर पुरसकून रखना है तो इस तरह के मामलात में कभी ना उलझें। उलझेंगे, शाउटिंग होगी, नाराज़गी होगी, घर का माहौल ख़राब होगा, बच्चों पे गलत असरात पड़ेंगे, आपकी पूरी एक आने वाली नस्ल जो है वो ख़राब होगी, जहनी मरीज़ हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये चंद बातें, ये मगज़ हैं चंद बातें, बाकी तो बहुत से हालात होते हैं मर्द बर्दाश्त करता है, लेकिन चंद बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरा ख़्याल है कि जितने भी मर्द मुझे देखने वाले हैं वो इस बात से एग्री करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।